वीडियो में हम क्लास 5 के बिहार बोर्ड का बुक है, इंग्लिश बुक क्लास 5 का। उसका हम छठा चैप्टर लेसन नंबर 6 का कहानी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, कहानी क्या है? द ओल्ड मैन एंड हिज ग्रैंडसन। द ओल्ड मैन एंड हिज ग्रैंडसन, एक बूढ़ा आदमी और उसका पोता, उसकी ये कहानी है। तो हम चलते हैं, पढ़ते हैं क्या कहता है इस कहानी में। ये देखिए, एक बूढ़ा आदमी है और एक पोता है। इधर पोता है बीच में और बूढ़ा आदमी नीचे बैठा हुआ है। माता पिता उधर खा रहे हैं टेबल पर बैठ के। तो हम कहानी को पढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है, देयर वाज एन ओल्ड मैन। एक बूढ़ा आदमी था। हिज आइज हैड बिकम डिम। उसकी जो आँखें थी, हिज आइज हैड बिकम डिम, मतलब उसकी जो आँखें थी वह झुर्रीदार हो गई थी, है ना। थोड़ा कम दिखाई पड़ रहा था, डिम हो गया था। ठीक है, डिम। ही कुड नॉट हियर प्रॉपरली, और वह सही ढंग से वह सुन भी नहीं सकता था, है ना। इस तरह से हो गया था। आँख का रोशनी भी डिम हो गया था, धुंधला हो गया था, और अच्छा से सुन भी नहीं सकता था। ही एंड क्या लिखा हुआ है? हिज नीज ट्रम्बेल्ड मतलब कांपना। उसका जो घुटना है, उसका पैर जो है वो कांपता था। हिज नीज ट्रम्बेल्ड, है ना। व्हेन ही सैट एट द टेबल, जब वह टेबल पर बैठता था। बूढ़ा आदमी के बारे में कह रहा है, ये सभी बूढ़ा आदमी के बारे में बोल रहा है। जब वह बैठता था टेबल के पास में, है ना, तो क्या होता था? ही हैड डिफ़िकल्टी इन होल्डिंग द स्पून, तो उसे चम्मच पकड़ने में, होल्डिंग मतलब होता है पकड़ना हो, चम्मच पकड़ने में कठिनाई होती थी, है ना। जब वह टेबल के नज़दीक में खाने के लिए जब चम्मच पकड़ता था बूढ़ा आदमी, तो उसे कठिनाई होता था। ही स्पिल्ड द सूप ऑन द टेबल क्लॉथ। वह स्पिल मतलब उगल देना। ही स्पिल्ड द सूप, वह उगल दिया जो भी था। सूप मतलब होता है चटनी या कुछ झोर जैसा रहता है, ग्रेवी जैसा, है ना। तो क्या हुआ कि उसने सूप को टेबल क्लॉथ पर गिरा दिया, है ना। टेबल पर कपड़ा जो रखा था टेबल क्लॉथ पर गिरा दिया, और यह लेट इट रन आउट ऑफ हिज माउथ, या कह सकते हैं कि उसके मुंह से बाहर निकल गया। ठीक है। हिज सन एंड डाउटर इन लॉ वेयर डिस्गस्ट एट दिस। ऐसा करने से, है ना, बूढ़ा आदमी के मुंह से उगला गया, या इस तरह से करने से उसके बेटा, सन मतलब बेटा, और उसका पुतोह, डॉक्टर इन लॉ मतलब उसका पुतोह, है ना। बूढ़ा आदमी का बेटा और पुतोह नफरत करने लगे इस व्यवहार से। डिस्गस्ट मतलब नफरत करना, है ना। डिस्गस्ट मतलब घृणा करना, घृणा करने लगा। एट दिस, इस व्यवहार से वह घृणा करते थे। दे मेड द ओल्ड मैन सिट इन द कॉर्नर बिहाइंड द स्टोव इन द किचन, और ऐसी घटना के कारण उन्होंने क्या किया? उसका बेटा और पुतोह बूढ़ा आदमी को क्या किया? एक जो घर का कोना होता है ना, सिट इन द कॉर्नर, घर का जो रूम का एक कोना होता है, उस वहाँ पर बैठा दिया। किचन में एक चूल्हा के पीछे, स्टोव मतलब होता है चूल्हा, किचन मतलब कि खाना पकाने वाला रूम छोटा सा। किचन में चूल्हा के पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे, क्या किया? एक कोना में वे उसका जो पुतोह था बेटा बैठा दिया। ठीक है। दे गेव हिम हिज फूड इन एन अर्थवेयर बाउल मतलब होता कटोरा, और अर्थेनवेयर मतलब मिट्टी का कटोरा, मिट्टी के बना हुआ बर्तन कटोरा में उनको, बूढ़ा आदमी को, उनका बेटा और पुतोह उनके लिए खाने के लिए देने लगा, है ना। एंड नॉट एनफ ऑफ इट, और क्या हुआ? इससे ज़्यादा भी खाना नहीं देता था। अच्छा बर्तन में भी नहीं देता था और ज़्यादा खाना भी नहीं देता था। नॉट इवन एनफ ऑफ इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करता था, देखभाल कुछ भी नहीं करता था। द ओल्ड मैन यूज्ड टू लुक एट द टेबल विथ हिज आइज फुल ऑफ टीयर्स। तो बूढ़ा आदमी ने क्या करता था कि उसका यूज टू मतलब आदी होना, लत लग जाना, है ना।
कि देखता था कि अपने पूरी आंसू से, है ना, अपने आँखों के भी जितना भी आंसू होता था वो सब टेबल पर भिंगा देता था, है ना। यूज टू लुक एट द टेबल विथ हिज आइज फुल ऑफ टीयर्स। वह देखता था कि पूरा टेबल जो है मेरे आँख के आंसू से क्या हुआ, भींग गया है पूरा दम टेबल। वंस एक बार हिज ट्रेम्बलिंग हैंड्स कुड नॉट होल्ड द बाउल। एक बार उसका कांपता हुआ हाथ जो है वह होल्ड मतलब पकड़ना, बर्तन को नहीं पकड़ सका था, कटोरा को, मिट्टी का जो बर्तन था वह नहीं पकड़ सका था, है ना। और जब नहीं पकड़ सका था तो क्या हुआ, जब नहीं पकड़ सका था तो एंड इट फेल टू ग्राउंड एंड ब्रोक, तो क्या किया, गिर गया, है ना। जो बर्तन था कांप रहा था, हाथ से छूट करके गिर गया, पकड़ नहीं सका और वो ज़मीन पर गिर गया और टूट गया। ग्राउंड मतलब ज़मीन पर होता, फेल मतलब गिरना। इट फेल टू द ग्राउंड, ज़मीन पर गिर गया और टूट गया। ब्रोक मतलब टूट गया। हिज सन्स एंड डॉटर इन लॉ स्कोल्डेड हिम। स्कोल्डेड मतलब होता है डांटना, फटकारना। जब फूट गया मिट्टी का बर्तन तो उसका बेटा और उसका पुतोह ने उन्हें डांटा। बट ही सैड नथिंग, फिर भी वह बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला। उसका बेटा पुतोह डांटा लेकिन बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसका हाथ कांप रहा था, चलने में असमर्थ था, कुछ भी करने में उसे ताकत नहीं मिल रहा था। एंड ओनली सैड, और वह शर्म से चुपचाप रहा, कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ शर्माता रहा, बर्दाश्त करता रहा। देन दे बाउट हिम ए चीप ओडेन बाउल, उसके बाद उनके बेटा और पुतोह ने खरीद के दिया। बाउट जो वर्ब का दूसरा रूप है, बाय बाउट, बाउट खरीद करके एक सस्ता लकड़ी का बर्तन दिया। पहले तो मिट्टी का बर्तन दिया था, अब लकड़ी का बर्तन दिया है। उडेन मतलब होता है लकड़ी का कटोरा बना के सस्ता दिया। आउट ऑफ विच ही हैड टू ईट, जिसमें उसे खाना होता था, है ना, उसी बर्तन में उसे खाना होता था। ठीक है, इस तरह का लकड़ी का बर्तन दिया। देखो यहाँ पर दिखा रहा है तस्वीर में। तो अब क्या कहता है, अब कहता है वन डे, एक दिन, यंग मैन एंड हिज वाइफ वेयर सिटिंग इन दियर ड्राइंग रूम। एक दिन क्या था कि उसका जवान लड़का और उनकी पत्नी, जवान लड़का का पत्नी, बेटा उसकी पत्नी, एक ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी, दोनों बैठे हुए थे। ठीक है, ड्राइंग रूम में मतलब कि जहाँ पर इंतज़ार किया जाता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि अचानक, सडेनली मतलब होता है अचानक। दियर लिटिल सन, उसका छोटा एगो बेटा था, मतलब कह सकते हैं कि बूढ़ा आदमी के एक पोता था, जवान आदमी के बेटा। ठीक है, हु वाज 4 years old, जो बेटा, छोटा बेटा था, उसका पोता जो था वो 4 वर्ष का था। ठीक है, बिगैन टू गेदर सम पीसेस ऑफ वुड, उन्होंने शुरू कर दिया, 4 वर्ष का जो पोता था उन्होंने शुरू कर दिया, कुछ लकड़ी के टुकड़ा को जमा करना शुरू कर दिया। ठीक है, देन ही स्टार्टेड अरेंजिंग, उसके बाद उन्होंने शुरू किया उसको पृथ्वी पर जमा करना शुरू कर दिया। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग देयर, बोलता कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उनके पिताजी ने अपना बेटा से पूछा, 4 वर्ष का बेटा जो लकड़ी जमा कर रहा था चुन करके सतह पर, तो बोलता है पिताजी अपने बेटा से कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, 4 वर्ष के बेटा को। तो बोलता है आई एम मेकिंग ए लिटिल बाउल, मैं एक छोटा सा बर्तन बना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मैं एक छोटा सा बर्तन बना रहा हूँ। बच्चा ने जवाब दिया, 4 वर्ष का जो बच्चा था, उन्होंने पिता को जवाब दिया कि मैं एक छोटा सा लकड़ी के बर्तन बना रहा हूँ। ठीक है, फॉर फादर एंड मदर टू ईट फ्रॉम व्हेन आई एम बिग, बोलता है कि मैं अपने माता के लिए और पिता के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ। बच्चा ने अपने पिता को जवाब दिया, 4 वर्ष के बच्चा ने जवाब दिया कि मैं अपने माता पिता के लिए ये लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ जब मैं बड़ा हो जाऊँगा। व्हेन आई एम बिग, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा उस समय के लिए अभी मैं बना रहा हूँ बर्तन लकड़ी का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर कहता है द मैन एंड हिज वाइफ लुक एट ईच अदर फॉर ए वाइल, तो उसकी आदमी और उसका पत्नी ने
एक क्षण के लिए, फॉर ए व्हाइल, व्हाइल मतलब एक पल के लिए, एक पल के लिए एक दूसरे को देखता है ना, देख रहा था। एंड बिगैन टू क्राई, और चिल्लाना शुरू कर दिया, ठीक है, पति और पत्नी। दे रियलाइज्ड हाउ दे हैव बीन इल ट्रीटेड दियर फादर एंड सेटिंग ए रॉन्ग एग्जाम्पल बिफोर दियर सन। तब उन्होंने महसूस किया, पति और पत्नी ने महसूस किया कि हम लोगों ने किस तरह अपने जो ससुर है और उनका जो पापा था, बूढ़ा आदमी जो था, उसके साथ हम इल ट्रीटिंग मतलब कि बुरा व्यवहार कर रहे थे, है ना, उतना दिन से बुरा व्यवहार कर रहे थे। अब उसे महसूस हो गया जब उसका बेटा ने उसके बोला अपने पापा को कि मैं आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ, जब आप बड़ा हो जाएंगे, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तब के लिए अभी ही बनाता हूँ। तब उन्होंने रियलाइज़ किया, महसूस किया, है ना, पति और पत्नी, रियलाइज मतलब महसूस करना होता है, कि इन्होंने महसूस किया कि हम दोनों जो अपने सास ससुर के साथ क्या करते थे, बुरा व्यवहार कर रहे थे, और हम उसे क्या अपने छोटे बेटे के सामने मैं क्या कर रहा था, बुरा व्यवहार कर रहे थे अपने पिता के साथ, और गलत जगह पर बैठा दिए थे, है ना। रियलाइजिंग दिस, यह ऐसा महसूस करके उसके पति और पत्नी, दे टुक द ग्रैंड फादर टू द टेबल, उसके बाद जब ऐसा महसूस हुआ, पश्चाताप हुआ, तब वो अपने दादाजी को टेबल पर लाए। फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से वे सभी एक साथ क्या करते थे, दे ऑलवेज माने हमेशा एक साथ क्या करते थे, साथ में ही खाना खाने लगे, ठीक है। हिम ईट विथ देम एंड said नथिंग इवन इफ़ ही स्पिल्ड फूड ऑन हिमसेल्फ और ऑन द टेबल। उस दिन से वह कुछ भी नहीं कहते थे, है ना, ससुर को, चाहे वह ससुर अपना भोजन उगल भी देता था टेबल पर, है ना, अपने आप से या अपने आप पर, तो भी वह कुछ नहीं कहता है ना। बूढ़ा आदमी को उतना दांत नहीं रहता तो मुंह से गिर जाता है ना, उगल देता है, तो टेबल पर गिर भी जाता था। तो उस दिन से ससुर और उसका बेटा कुछ भी नहीं बोलता था, क्योंकि उसको पश्चाताप होने लगा कि मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा बेटा इसी तरह से करेगा, ठीक है। तो यही कहानी थी, एक बूढ़ा आदमी और उसका पोता की कहानी थी। यहाँ पर कुछ मीनिंग दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर डिम का अर्थ क्या हो रहा है, कमज़ोर होना। डिम का अर्थ यहाँ पर क्या है, कमज़ोर होना। प्रॉपरली मतलब सेटिस्फैक्टरीली, संतुष्टि रूप से नहीं देख पाता था। ट्रेम्बल्ड मतलब कांपता था। सुख जैसे बोलो कि सुख में कांपना, हिलाना। डिस्गस्ट मतलब नफरत हो जाना, तंग हो जाना, है ना। डिस्गस्ट मतलब तंग हो जाना, नफरत हो जाना, उब जाना। फेड अप मतलब उब जाना। अर्थेनवेयर मतलब मिट्टी के बना हुआ बर्तन। पोट मेड ऑफ क्ले। बाउल मतलब कटोरा। बाउल मतलब कटोरा, कंटेनर, ठीक है। फिर क्या कह रहा है यहाँ पर, साइड मतलब कराहने लगा। साइड मतलब कराहने लगा, दर्द से, दुख से कराहने लगा। SIGHED, साइड मतलब कराहने लगा। एक्सप्रेस्ड ग्रीफ मतलब दुख, कष्ट। सौरो मतलब दुख, कष्ट। और साइड मतलब भी होता है कष्ट महसूस करना, ठीक है। तो ये कहानी यहीं पर थी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।